हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास ठीक है आपके उत्तर प्रदेश के आज की क्लास होगी। उत्तर प्रदेश के बारे में बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में जीके, उत्तर प्रदेश इन अबाउट जीके। अब उत्तर बहुत से लड़कों का ठीक है कमेंट्स आया था कि सर उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए। तो आज की जो क्लास होने वाली है भरपूर तरीके से तो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत हम लोग निचोड़ जानेंगे। और बात है कि अपने उत्तर प्रदेश के बारे में जो क्लास होने वाली है और राज्यों के बारे में यदि मान लीजिए क्लास होती और राज्यों के बारे में यदि बताया जाता तो ठीक है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश के बारे में ठीक है ये तो मामूली बात नहीं है। और दूसरी बात है कि हर राज्यों का ठीक है दृष्टिकोण देखते हुए ठीक है अपने उत्तर प्रदेश के बारे में आज की क्लास बहुत परिपूर्ण तरीके से होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग ठीक है पूरी उत्तर प्रदेश के बारे में कब क्या हुआ था, कब से मालिन्य निर्माण किया गया, कब इसका राजधानी बना, कब इसकी स्थापना की गई, कब परिपूर्ण तरीके से कैपिटल ठीक है इसका दिखा दिया गया था। तो आज की क्लास में ये सब हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, दूसरी बात है कि जो लड़के कमेंट्स कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे सर उत्तर प्रदेश के बारे में, तो आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में परिपूर्ण तरीके से देखेंगे और बहुत निचोड़ देखेंगे। और हर एग्जाम में ऐसा नहीं है कि इस क्लास से आपको अफकोर्स कोई भी उत्तर प्रदेश से मान लीजिए क्वेश्चन किया जाता है, जरूर उसमें से स्टेप्स वाइज ऑफ एन क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आगे अब चलते हैं। हाँ, देखिए कि बात है कि यदि कोई भी देश मान लीजिए कोई भी राज्य के बारे में पढ़ाने से पहले मान लीजिए हमारे देश में 28 स्टेट है और उस स्टेट्स में से जो हमारा यूपी जो स्टेट्स है ठीक है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और देखते हैं आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि अब देखेंगे क्या हुआ कि जब उत्तर प्रदेश को प्राचीन एंशिएंट टाइम से उठाते हैं फिर उसके बाद मॉडल ठीक है मॉडर्न टाइम में लेकर चलते हैं। एंशिएंट टाइम में आपका जो उत्तर प्रदेश है इसमें देखते हैं कि राजा महाराजाएं और देवी देवताओं का ठीक है जो वास आपकी एक ऐसा प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और भी मान लीजिए आपके क्या है कि स्टेट है जिसमें हुआ है, लेकिन आप इस दृष्टिकोण से देखिए कि मान लीजिए जो हमारा एंशिएंट प्राचीन समय से को लेकर ठीक है बहुत इसकी जो इतिहास रही है बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और उसके बारे में परिपूर्ण तरीके से अब बात होने वाली है। देखते हैं कि मान लीजिए अब मॉडर्न में ठीक है प्राचीन को तो मान लीजिए रखते ही है, लेकिन प्राचीन से उठाकर जब मॉडर्न में जब ये राजनीतिक दौर में आया, समझ में आई बात, राजनीतिक दौर में आया कि एक स्टेट को बनाया जाए, उसका नामकरण किया जाए, उसको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया जाए, उसके बारे में देखते हैं। भारत में 3 प्रेसिडेंसी थी। भारत में क्या हमारे जो देश में 3 प्रेसिडेंसी थी। 3 प्रेसिडेंसी का अर्थ क्या होता है कि प्रेसिडेंसी का अर्थ होता है कि खंड, समझ में आई बात। तो ऐसे भी बोल सकते हैं भारत में हमारा 3 भाग था, समझ में आई बात, या 3 प्रेसिडेंसी थी या 3 हमारे क्या थे खंड थे। तो पहला खंड मान लीजिए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से पहला खंड हमारा क्या था कि बंबई प्रेसिडेंसी खंड था। क्या था? पहला खंड हमारा बंबई प्रेसिडेंसी था। दूसरा हमारा क्या हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी बना, फिर उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी बना। तो आप लोग बताइए कि मान लीजिए हमारे भारत में कितने प्रेसिडेंसी? 3। बहुत अच्छा, जितना आपसे क्वेश्चन किया जाए अब परिपूर्ण तरीके से जो आप लोग को समझ में नहीं आए तो आप लोग पूछिएगा हमसे, समझ में आएगा। तो हमारे भारत देश में 3 प्रेसिडेंसी थी, तीनों की क्या नाम थे? प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी। बहुत अच्छा। तो हमारे क्या है कौन सा पहला क्या था? बंबई प्रेसिडेंसी खंड। बहुत अच्छा। और दूसरा प्रेसिडेंसी, फिर तीसरा बंगाल प्रेसिडेंसी। अब देखिए सन 1834 ईस्वी में, ईस्वी का मतलब हमारा कि मॉडरेट ठीक है सन में, और ईसापुर का मतलब एंशिएंट। इस तथ्य को देखते हुए हम देखते हैं कि मान लीजिए क्या है कि अब ये मॉडर्न की बात की जा रही है। ऐसा हुआ कि मान लीजिए 1834 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश बंगाल का एक प्रेसिडेंसी अंग था, समझ में बात। जो हमारा यूपी उत्तर प्रदेश था ये बंगाल प्रेसिडेंसी का क्या था एक अंग था, समझ में। मैंने कहां से नहीं उठाया, अभी बॉम्बे से नहीं उठाया, न मद्रास उठाया, लास्ट से मैं उठा रहा हूं, समझ में बात। जिस प्रकार इनका मान लीजिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भी एक अंग था, फिर उसके बाद मद्रास का भी एक अंग हुआ होगा, फिर उसके बाद ठीक है बंगाल प्रेसिडेंसी का 1834 में ठीक है एक अंग था।
इतना समझ में आए? तो यदि आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, 1800 ऐसे क्वेश्चन यदि 1834 में उत्तर प्रदेश किस राज्य का मान लीजिए अंग था, तो आप बताएंगे बंगाल क्या हमारा, ठीक है, एक स्टेट के दौरान आते हैं। तो इतना क्लियर है। अब दूसरी बात फिर क्या हुआ कि 1834 में इतना हो गया ना, कुछ महीने के बाद 1834 उसी वर्ष में कुछ महीने के बाद 1834 में फिर आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। समझ में बात? आगरा बंगाल प्रेसिडेंसी के बाद क्या हुआ कि मान लीजिए 1834 ईस्वी में 1834 ईस्वी में क्या हुआ कि हमारा आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ, मतलब आगरा एक खंड बनाया गया। क्लियर है? और जो यह खंड था ये क्या था? चौथी प्रेसिडेंसी थी। जो आगरा समझ में प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ श्रीमान आप लोग समझ, ये क्या था कि यह भारत की चौथी प्रेसिडेंसी थी। कौन सी प्रेसिडेंसी थी? यदि आपसे आगरा पूछ दिया जाए, आगरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा मान लीजिए प्रेसिडेंसी, तो आप लोग क्या बताएंगे? इतना क्लियर हुआ? तो बहुत अच्छा। जब इतना क्लियर हुआ तो होले होले आगे चलते हैं, ठीक है, नम गम के साथ बोलते हैं। अब इसके बारे में इतना तो आप प्रेसिडेंसियों के बारे में पढ़े, समझ में कितनी भाग हुई, कितने कब कब इस प्रेसिडेंसियों का निर्माण हुआ, कितने सन के बाद हुआ, समझ में कितने सन में हुआ। अब देखते हैं कि स्थापना देखेंगे, नामकरण देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश के बारे में। अब इसकी राजधानियों को हम पढ़ेंगे। समझ में आया? किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अपने मुख के द्वारा आप लोग बता दीजिए तो बड़ा। नामकरण एवं राजधानी। बहुत अच्छा। तो स्थापना, नामकरण और क्या करते हैं? राजधानी। तो क्या हुआ कि नामकरण को देखते हैं कि नामकरण को इंग्लिश में हम लोग क्या नेमिंग करते हैं। समझ में बात है? देखिए आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट रहेगा, समझ में बात, ऑनलाइन वाली क्लास के स्टूडेंट उसको बोल रहे हैं और प्लस आप लोग ऑफलाइन जो रिप्रेजेंट है आप लोग को भी बोल रहे हैं कि जो यहाँ से समझ में यहाँ तक मैंने पढ़ाया, यहाँ से कोई भी आप लोग को डाउट रहेगा तो आप लोग बेहिचक पूछेंगे। आप लोग की क्वेश्चन में ही ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों का, ठीक है, आंसर रहेगा, क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा कि ध्यान से देखते हैं कि नामकरण, ठीक है, नामकरण में देखते हैं कि जून क्या हुआ, जून के महीने में 1834 तक तो हमारा आगरा प्रेसिडेंसी का तो निर्माण हो गया। अब आगे देखते हैं कि नामकरण, अब देख नामकरण में कैसे कैसे नाम पड़ता चला गया। समझ में आपके उत्तर प्रदेश का, समझ में उत्तर प्रदेश को ये नहीं कि डायरेक्टली उत्तर प्रदेश के बारे में, ये उत्तर प्रदेश में जो बार बार बोल रहा हूं ना तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। पहले उत्तर प्रदेश नहीं कहा गया, पहले तो बोला जाता है उत्तर प्रदेश आगरा प्रेसिडेंसी के नाम से, समझ में। तो ये मैं उत्तर प्रदेश बोल रहा हूँ आप लोग को समझाने के दौर में, लेकिन जो मैं ये दूसरा वर्ड बोल रहा हूँ तो ये समझिएगा कि ये उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नहीं, वो दूसरा नाम है, समझ में, वो पहले वाला नाम है। तो यहाँ पर है कि स्थापना, नामकरण, राजधानी तो देख लिया आप लोग ने। अब यहाँ पर देखिए नामकरण में क्या, जून 1836 में उत्तर प्रदेश को, समझ में बात, जून 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया। समझ में बात, 1836 में पहले क्या था, आगरा प्रेसिडेंसी को चौथी प्रेसिडेंसी से भारत की मान लीजिए आगरा प्रेसिडेंसी के द्वारा ये क्या खंडित किया गया। फिर उसके बाद नामकरण क्या किया गया कि जून 1836 में उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम के नाम से जाना गया। अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि ठीक है 1836 में 1836 में उत्तर प्रदेश को किस प्रांत के नाम से जाना जाता था? उत्तर पश्चिम। हाँ, उत्तर पश्चिम। क्लियर है ना इतना? हाँ, बहुत है कि देखो स्टूडेंट क्या है कि और राज्यों के बारे में पढ़ाना होता तो ठीक है, ये जो आपको आप लोग की क्लास फरवरी के मंथ में आई है, ठीक है, ये अपने स्टूडेंट पंडित जी से शायद लिखवाना पड़ रहा है कि ठीक है भाई हमारा क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है, मामूली राज्यों के बारे में नहीं बताना है, उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है, तो साइड लिखवाना पड़ता है ना। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो साइड निकलती है, ठीक है, कुंडली गणना उनना सब मिलाना पड़ता है, समझ में, तब जाके बाद उत्तर प्रदेश का निवारण स्थिति बनती है। तो इसमें सारी कंडीशन को, ठीक है, एंटरटेनमेंट की तरह से हम लोग पूरा भरपूर तरीके से देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, और शायद आज का बहुत अच्छा है। और दूसरी बात है कि मान लीजिए जो बहुत ही स्टूडेंट है कि फरवरी में जो ये 7 दिन का ग्रहण लगता है, समझ में बात, कौन सा 7 फरवरी से स्टार्ट होता है, 14 फरवरी तक चलता रहता है, समझ में बात।
इसमें जो 7 बहुत स्टूडेंट का है कि मान लीजिए सर इसको यूपी का क्लास तो रखिएगा फरवरी के मंथ में, जो फरवरी में 7 दिन का ग्रहण लगता है ना बाबू, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, हाँ इसमें कौन कौन सा डे आते हैं, एक देखो हमारे संज्ञा के अनुसार जो टड्डी डे है ना, इसको टड्डी डे, एक टट्टी डे मान लो इसका, समझ में, एक कौन सा हग डे, अरे हगल वोत्तल डे मान लो इसका, एकदम डेंजरस है, समझ में। और देखो दूसरी बात है कि जो किस डे, अब एक होता है ना किस डे जी, समझ में, जिसकी मैम मिस मारेंगी उस दिन, ठीक है, समझ में, जिसकी मिस मारेंगी उसको कर देना है किस, समझ में, मिस को मारने नहीं देना, सीधे डायरेक्टली किस करो, समझ में, हाँ किसमिस किया कर मार दो, समझ में, कहने का मतलब संक्षेप में। आगे देखो तो बड़े डेंजरस, अब इसको पूरा मोह माया मुक्त करेंगे इस क्लास के दौरान, ठीक है, आप पढ़ाई भी जारी रखेंगे और आप लोग के मोह माया से दूर करेंगे, ठीक है। बड़े हुस्न की गलियों ने उसको लूटा है, समझ में बात आई, ये 7 दिन के ग्रहण, ठीक है, 7 दिन का जो दिन का ग्रहण होता है ना इस दौर में। अब इतना तो हमने मालूम किया कि जून 1836 में क्या होता है कि ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, एक नाम दिया जाता है उत्तरी पश्चिमी प्रांत के नाम से हम लोग जानते हैं। जब इतना हो गया ना तो आप देखिए कि अब उसके बाद उत्तर पश्चिम के नाम से तो हम लोग ने अपने उत्तर प्रदेश का एक नाम दे दिया 1836 में। उसके बाद होता है कि फरवरी का महीना आता है, क्या फरवरी का महीना आता है, यही फरवरी का महीना, समझ में, फरवरी के महीने में 1877 ईस्वी में, हे श्रीमान सुनो, अभी 1800 में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है बाबू, 1877 में आप पूछ रहे थे ना कि नाम बदल रहे हैं, ठीक है, अरे श्रीमान नाम तो बदल रहे हैं लेकिन इसके काम भी बदल रहे हैं, समझ में बात। देखो ऐसे ऐसे नाम आने वाले हैं ना, हाँ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे कोचिंग में जो भी स्टूडेंट कमेंट्स कर पर तरीके छोटे। फरवरी 1877 में हुआ कि मान ली उत्तर प्रदेश प्रांत में क्या हुआ, उत्तर पश्चिम प्रांत को, समझ में बात, आगरा ये अवध में जोड़ दिया गया। 1836 ईस्वी में क्या हुआ कि 1836 ईस्वी में ये तो हुआ उत्तर पश्चिम में, क्लियर कर लिया। फिर इसके बाद फरवरी 1877 में ये हुआ कि उत्तर, जो मान लीजिए उत्तर प्रदेश के जो हमारा क्या था उत्तर पश्चिम जो प्रांत था, इसको क्या कर दिया कि आगरा और अवध में जोड़ दिया। अवध का मतलब समझते हैं, जो लखनऊ है, आपको नवाबों का शहर बोला जाता है, उस, हाँ अब इस लखनऊ को अब तो चेंज कर दिया गया ना, हाँ लक्ष्मणपुर के नाम से चेंजिंग कर दिया, जब चेंजिंग हो गया, देखो सुतल है बेचारा ये बिना चारा का बेचारा है ये, ठीक है, लक्ष्मणपुर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब लखनऊ लिखते लिखते अब आएगा ना उत्तर प्रदेश की जो राजधानी, अब लखनऊ से लक्ष्मणपुर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल में ट्रेंडिंग में लखनऊ ही है, ठीक है, धीरे धीरे ट्रेंडिंग में आते आते लक्ष्मणपुर जाएंगे, भगवान लक्ष्मण के, ठीक है, नाम से ऐसा कर दिया गया। अब आगे देखते, यहां तक समझ में। फरवरी 1877 ईस्वी में क्या किया गया कि उत्तर प्रदेश जो प्रांत था उत्तर पश्चिम को क्या कर दिया गया कि आगरा अवध में क्या कर दिया, एडिंग करके जोड़ दिया गया। हे बाबू इधर किस में जोड़ दिया गया, हाँ बोलो आप, आगरा और कहाँ, अवध, तगड़ों के उधर ही आ, समझ में आई बात, तो क्या समझ में आएगा, इधर ही आ, समझ, इधर ताड़ो, समझ में, मौका दिया जाएगा ताड़ने का, इधर ठीक, किसमें जो जोड़ दिया गया, आगरा और अवध में, क्लियर है ना। यस सर। जब इसमें जोड़ा गया, फिर अब देखो क्या 1900 कुछ दौर बीता तो 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है, संयुक्त प्रांत आगरा अवध रखा गया, ठीक है। कुछ दौर बीता तो हमारा क्या हुआ कि 1900 क्या है कि 1900 ईस्वी, ठीक है, 1902 ईस्वी में यही उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया, संयुक्त प्रांत आगरा अवध कर दिया गया। आगरा क्यों रखा गया उसमें, हाँ आगरा क्यों रखा गया, रखा नहीं गया, जोड़ा गया। अभी समझ में बात, रखने के लिए आप तो रखने के हिसाब से भी रख सकते हैं, उस समय हम उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे, इसी उत्तर प्रदेश को कहते थे संयुक्त प्रांत आगरा अवध, समझ में बात, आगरा से लेकर अवध जोड़ दिया गया। अब आगे चले, इतना हो गया ना। अब आपसे पूछेगा 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का कौन सा नाम रख दिया गया, बताओ, आराम से बताना है, बताओ आप ही लोग बताओ। हाँ संयुक्त प्रांत आगरा अवध। हाँ बहुत अच्छा, क्लियर है। अब आगे चले, इतना समझ में आया।
1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत, देखिए 1937 ईस्वी में, समझ में 1902 तो पढ़ लेते हैं, 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखा गया। समझ में बात। अब आगरा, ध्यान से देखिएगा, अब आगरा अवध को हटा दिया गया। क्लियर है ना। अब बताइए कि 1937 ईस्वी में जो सो रहे हैं, ठीक है, देखो लग रहा है कि ये देखो एक कविता, एक तो हो जाना चाहिए, ठीक है सर, हाँ। सर, एक बार जो ये सो रहे हैं इनके लिए अब कुछ, हाँ अब कुछ स्टूडेंट बहुत, देखिए बहुत से स्टूडेंट कमेंट है, उसको लास्ट में मैं डेलीकेट करूंगा। अब कुछ 20 स्टूडेंट का ये सिमिलरली उनसे, ठीक है, रिलेटेड पोयम है। तो जैसे ये सो रहे हैं हमारे, ठीक है, लग रहा है कि रात भर का नहीं पता कहाँ पर जाके हैं। हाँ ये कैसे होता, हाँ हेलो ठीक है, ये बर्बाद है, हाँ हेलो ठीक है का, इसके आगे कोई वर्ड में नहीं होता है इन लोगों का। हाँ हेलो ठीक है, जो हाँ हेलो ठीक है ना, और जो गलत मिजाज रखते हैं, समझ में बहुत से स्टूडेंटों का, तो उसमें कहते हैं कि देखो ध्यान से, है हेलो लिसन, कहते हैं कि जो दिल में मलाल है वो मलाल थोड़ी ना है। समझ में क्या बात है, क्या बात है कि शांत रहिए कि जो दिल में मलाल है वो मलाल थोड़े न है। समझ में, जो दिल में मलाल है वो मलाल थोड़े न है, जो आंख लाल है आंसू से थोड़े न है। जो आंख लाल है, जो आंख लाल है आंसू से थोड़े न है, मेरी हार में मुझे जीत दिखाई देती है। मेरी हार में मुझे जीत दिखाई देती है, मेरी हार में मुझे जीत दिखाई देती है, ये हार हार थोड़े ना है। थोड़ा सा अब माहौल चेंज हो गया, अब सोए हुए परिंदे भी जाग उठे हैं, ठीक है, लेकिन ब्रेन मत लेना, अब आराम से ध्यान से, बस कोई इरिटेट नहीं कर रहा है, सब मनोरंजन है आपको जगाने के लिए। आगे नेक्स्ट, अब देखिए 1937 में, इधर 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत रखा गया। क्या किया गया? प्रांत। समझ में आया। तो अब बताओ कि 1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत। क्या रखा गया? संयुक्त प्रांत। बहुत अच्छा, संयुक्त प्रांत। ध्यान से, अब इसी टाइम जिस समय 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत रखा गया उत्तर प्रदेश का, इसी टाइम गवर्नर, ठीक है, इसी टाइम उत्तर प्रदेश का, ठीक है, गवर्नर, वो प्रथम गवर्नर माने जाते हैं राज्यपाल, उनका नाम था सर हेनरी ग्राम थे। ठीक है, सर हैरी ग्राम थे। समझ में बात? देखो हाँ, अंग्रेज ये देखो, इनको सर नहीं, इनको चोटा कहा जाए तो ठीक है, ये छोटा है। ये छोटा लगता है कि दुकनिया में मिलने वाला छोटा है। आगे देखो, अब देखो, ये देखिए कभी कभी रिलेट करना पड़िए आप लोग। क्या है कि रिलेट कैसे? जैसे मान लीजिए भारत के, मान लीजिए 1937 ईस्वी में मान लीजिए संयुक्त प्रांत जब बना, तो उस समय के गवर्नर हमारे क्या थे? हैरी ब्राहम थे। जब हैरी ब्राहम हो गए तो कहा जाता है ना ब्राहम, एक, ठीक है, ब्राहम तो हो गए, और हाँ ग्राम, सॉरी, ठीक है, ग्राम से रिलेटेड ऐसे याद कर लीजिए जो हमारे, ठीक है, कौन से टेलीफोन टेलीविजन के आविष्कारक क्या थे? ठीक है, जैसे रिंग बोलता है ना, रिंग बजता है ना टेलीग्राम में, तो टेलीफोन जो टेलीविजन के, ठीक है, आविष्कारक कौन थे? कौन थे? ग्राहम, नहीं, उनका भी इसी से रिलेटेड नाम था, ग्राहम बेल थे। समझ में बात? समझ में बात? आगे देखो, ग्राहम बेल थे। अब आगे चलते हैं, यहाँ तो समझ में आए। अब आपसे पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, मान लीजिए 1937 में, ठीक है, संयुक्त प्रांत जिस समय मान लीजिए उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया, निवारण किया गया, तो उस समय के मान लीजिए राज्यपाल कौन थे? तो आप बताएंगे हैरी। गुड। अब आगे चलते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश का नाम आ गया, जो उत्तर 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत नाम बदलकर, समझ में क्या है कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया। अब बताइए, एकदम बोलेगा पूरा रिलेट तरीके से, समझ में आई बात? उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है, कितने सन में उत्तर प्रदेश का नाम ही रख दिया गया? 24 जनवरी 1950। बहुत अच्छा, इसी तरह दहाड़ होना चाहिए बाबू। तो 2 दिन पहले हो गया 24 जनवरी की।
हाँ राइट राइट राइट, हाँ 1950 गुड गुड, हाँ झंडा उड़े बांधा 2 दिन बाद पहले। क्लियर है ना। आपसे पूछेगा मान लीजिए संयुक्त प्रांत परिपूर्ण तरीके से बदल कर उत्तर प्रदेश कब आ गया, तो आप बताएंगे, ठीक है हमारे क्या जनवरी 1950। क्लियर है। अब देखिए जनवरी 1950 को ही, समझ में बात, जनवरी 1950 के राज्यपाल जानते हैं कौन थे, मान लीजिए तो 1937 के थे, तो उस समय के, ठीक है हमारे क्या थे, ठीक है ठीक है होरमुस फिरोज शाह मोदी। समझ में बात। तो पूछा जाएगा जिस समय हमारा परिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया उस समय के हमारे राज्यपाल कौन थे, तो होरमुस फिरोज शाह मोदी। तो अंग्रेज नहीं, देखिए अब फिरोज शाह का बात आ गया, देखो होरमुस फिरोज शाह का बात आ गया, तो एक जीके के लिए ले लिए कि मान लीजिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, समझ में, जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, समझ प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी लड़की का नाम क्या था, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को प्रेम हो गया, समझ में बात। हाँ ये सुनो, ये प्रेम प्रेम जो ये शब्द है ना, समझ में बात। कहते हैं कि ये जो, ध्यान से सुनो, जो इनको क्या हुआ कि प्रेम हो गया, जो इंदिरा गांधी जी को क्या हुआ, प्रेम हो गया। ये जो प्रेम मोहब्बत और क्या स्नेह और प्यार, ये सब, हाँ एक समझ में, ये सब अधूरे वर्ड है, लेकिन एक समय ये क्या थे कि अधूरे होते हुए भी पूरे थे, लेकिन इस समय अधूरे हैं, समझ में बात। तो ये क्या, इनको तो प्रेम हो गया। अब प्रेम किससे हुआ, ठीक है फिरोज खान से हुआ, समझ में, मुस्लिम से हुआ, ऐसे कह लो कि मुस्लिम से हुआ, समझ में बात, फिरोज शाह। तो अब क्या हुआ, लोचा हो गया। अब पंडित जवाहर काजी तुम कोई नहीं मिला, जाकर उधर फिरोज से मिल गए, ये समझ में गलत बात है ना जी, ये ठीक है समझ में। अब तो अब इंदिरा गांधी, देखिए पिताजी, अब बता कर थोड़े ना होता, हो जाता है इसे समझ में। तो अब कहें कि चलो ब्रेकअप करो, ब्रेकअप, देखिए पिताजी ब्रेकअप तो होगा नहीं, समझ में। अब बात आगे ज्यादा बढ़ गई थी, समझ में बात, ध्यान से सुनो क्लास, आगे बात ज्यादा बढ़ गई। और जब आगे ठीक है बात आगे बढ़ गई तो वो हुआ कि अब ऐसा सिचुएशन आया कि अब इन लोगों का शादी वाला सिचुएशन। अच्छा समझ गए। समझ में। अब ये कहेंगे हम अब मानेंगे नहीं, अब हम शादी करेंगे, ठीक है फिरोज जी से, समझ में। तो ये गांधी जी तरफ गए, ठीक है पंडित जी, अब कहें कि देखिए कि अब इंदिरा गांधी तो मान नहीं रही है, अब की कह रहे कि हम शादी तो करेंगे फिरोज से। हाँ फिरोज से। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, फिरोज जी से कहिए कि अपना, ठीक है कुछ न करे, वो रहने दे, फिरोज से फिरोज गांधी बन जाए, फिरोज खान से फिरोज गांधी बन जाए। क्लियर है। तो गांधी जी ने कहा कि दुनिया के सामने फिरोज को लाइए और फिरोज गांधी का एक नामकरण कर दीजिए। आप पावर तो हमारे हाथ में कुछ भी हो सकता है, समझ में बात। तो 7 फेरों का मंडप दिखा दो कि मान लीजिए अब फिरोज, ठीक है मुस्लिम नहीं अब हिंदू हो गया है, समझ में बात। तो जो प्रेम था सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब तो थोड़ा सा गांधी जी के, इंदिरा गांधी जी के बारे में पढ़ ले, लेकिन इन्हीं को कहा जाता था आयरन लेडी। भारत के आयरन लेडी का किसको कहा जाता था, और इंदिरा गांधी। हाँ वेरी गुड बाबू, तुम्हारी नजर को हो। अभी तुमसे अगला क्वेश्चन तुम ही पूछेंगे जी, जंगले के पास से। जी कौन दे दिया जी, तो जंगले के पास से पाया है। छोटा सुनो का असर है डिस्टर्ब। हाँ अभी हम वो सब असर उतार देते हैं, असर निकाल देंगे अभी। वेरी गुड लड़की। इधर ध्यान से देखो, इतना क्लियर हुआ ना, उत्तर प्रदेश का नामकरण हो गया। अब देखिए उस समय के हमारे जो राज्यपाल है होरमुस फिरोज शाह मोदी हो गए। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस देखिए, मोदी जी के भाई का मोदी लगा नहीं अब थोड़े ना कि मोदी के भाई रहेंगे तो मोदी लगेंगे, समझ में, एक ही मोदी है देश में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है, स्थापना दिवस मनाया गया, जिसे कहते हैं कि फाउंडेशन डे। फाउंडेशन डे ये क्या किया, 24 जनवरी 2018 में मनाया गया। स्थापना, मान लीजिए नामकरण तो हो गया हमारा 24 जनवरी 1950 में है। इधर सुनो, अभी बताओ कि स्थापना, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया गया, बताइए, आप ही बताइए। जिससे मैं पूछूंगा, हाँ जिससे पूछूंगा ये वो होगा ना कि एक्टिव रहेगा लड़का, ठीक है समझ पढ़ने में। और ये वो सोचेंगे बस ये 2 ही 3 लड़के पूछ रहे हैं, तो ये लड़का सोचेगा हमसे नहीं पूछ रहे, हम लोग आ जाएंगे यहीं पर, समझ में।
तो यहाँ पर इतना होगा। अब ध्यान से देखिए क्या हो कि इसी टाइम के गवर्नर, समझ में, उस टाइम के गवर्नर जानते हैं, जब उस टाइम के गवर्नर हमारे क्या थे, राम नाईक थे। हाँ, राम नाईक ने क्या किया कि महाराष्ट्र को देखते हुए, देखा देखी में ऐसे महाराष्ट्र के तर्ज पर क्या किया, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया। तो महाराष्ट्र भी अपने, ठीक है, राज्य का स्थापना दिवस मना रहा है, तो उत्तर प्रदेश किससे कम है, हम भी मनाएंगे, ठीक है, स्थापना दिवस। जो फिरोज शाह थे वो अपने समय में क्यों नहीं स्थापना की उसका? उस समय नामांकन हुआ, अभी रखा गया, समझ में। हाँ, कहा जाता है ना, अभी लड़का पैदा हुआ है तो अभी नामकरण हुआ है, तब खेले कूदेगा तब न कहेगा अरे अभी इसका जन्म दिवस मनाना, हैप्पी बर्थडे, समझ में बात। तो ऐसे ही सोचे कि अब हमारा उत्तर प्रदेश का नाम हो गया, थोड़ा सा थोड़ा जलवा वलवा हो गया, समझ में। अब 18 साल के लड़के कट्टा लहरा रहे हैं, ठीक है, अब इसका स्थापना दिवस मनाया जाए, समझ में। अब स्थापना दिवस मनाया गया, ठीक है, समय में देखो सीमा हैदर को नहीं लाया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। बात समझा करो, बात सोचने वाली नहीं है बाबू, बात गहराई वाली है, समझ। तो यहाँ पर इतना तो हो गया। अब क्या हुआ कि देखा देखी में इन्होंने, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया। एक एग्जाम में बार बार पूछता है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस क्या होता है, 24 जनवरी 1918। वेरी गुड, यहाँ तक आप लोग को क्लियर हुआ। यहाँ तक मैंने क्या किया कि प्रेसिडेंसियों को कितने भाग, हेलो यहाँ से देखो एक बार मैं रिवीजन कर रहा हूँ, प्रेसिडेंसियों को कितने भाग में बांटा गया, समझ में आएगा, बहुत अच्छा। हाँ, 1834 ईस्वी में, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी की अंग था किसका, बंगाल का। वेरी गुड। अब देखिए 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। ये कौन सा प्रेसिडेंसी? वेरी गुड, ठीक है। अभी स्थापना नामकरण राजधानी कैपिटल पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला नामकरण 1836 ईस्वी में हुआ था। उसको किस 1836 को? वेरी गुड, बहुत अच्छा। फरवरी 1877 में उत्तर प्रदेश जो प्रांत था उत्तर पश्चिम में, मान लीजिए उत्तर पश्चिम को किस दो, बहुत अच्छा, हाँ जोड़ दिया गया। 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम बहुत अच्छा। फिर उसके बाद 1937 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का नाम बदल गया, हाँ संयुक्त प्रांत रखा गया। फिर उसके बाद इस टाइम के गवर्नर कौन थे? हाँ, सर हैरी ग्राम थे। और मान लीजिए टेलीविजन के ग्राम बेल थे, समझ में, ग्राम बेल इन्हीं से रिलेटेड, समझ में। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत बदल कर क्या रखा गया? ये आंशिक रूप से उत्तरी प्रदेश अभी तक है, समझ में, अब नहीं बदला गया। कह रहे थे कि हुस्न की गलियां उसकी बदल रही हैं, समझ में। देखो यहाँ ये लड़का पूछ रहा है सर ऐसे कैसे कैसे बदल जा रहे हैं, समझ में बात। लोग बदल जाते हैं तो कहते हैं कि देखो हुस्न की गलियां यहाँ पर नामों से बदल रहे हैं, समय से बदल रहे हैं। ये हुस्न की गलियों में लड़के क्या रहे हैं? लड़के नहीं लड़कियां, ठीक है, समय और नामों के अनुसार बदल रहे हैं। कोई ओडी, कोई फरारी, कोई फॉर्च्यूनर, कोई, ठीक है, एरोप्लेन से उड़ रहे हैं, बच्चे एरोप्लेन से उड़ रहे हैं। आगे ना ध्यान से देखो, इतना क्लियर है? यस सर। अब आगे चले? यस सर। बैठ जाइए। मैं ताली मार देना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत मारो, दिल पर लग जाए तो मार दीजिए, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पर, अब यूपी ऑफ कैपिटल अवार्ड्स, अब उत्तर प्रदेश के, ठीक है, राजधानी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ तो हम तो जान लिए, ठीक है, उसके नाम, स्थापना। अब राजधानी के बारे में जानेंगे। यहाँ पर स्थापना मैंने कर लिया, नामांकन कर लिया, अब राजधानी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? और आई होप अलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी समझ में आ रहा हो। क्लियर? यहाँ पर क्या हुआ, अब राजधानी के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में, समझ में आई बात? ध्यान से, बहुत समय है कि उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश था, उत्तर जो हमारा उत्तर पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश, समझ में, उत्तर प्रदेश प्रांत था। क्या था? उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश क्या था? एक प्रांत। प्रांत मतलब होता क्या है? बहुत, जैसे प्रांत मतलब होता क्या है? जब से मान लीजिए एक राज्य से रिलेटेड होता है, समझ में बा? प्रांत कहते हैं ना, ये प्रांत है। जैसे कहा जाता है ना कि पहले के जो राजा थे वो छोटे छोटे प्रांत में बसे थे, अपने छोटा छोटा प्रांत बनाए थे, अपना छोटा छोटा राज्य बनाए थे। कहते हैं ना छोटे छोटे प्रांत या छोटे छोटे राज्य, समझ में बात? होले होले से, ठीक है, अपने राज्य को चलाते थे, समझ में आई बात। लेकिन छीछी पोपो नहीं करते थे बाबू, ठीक है, हाँ ठीक है, अपने में मार होकर छीछी पोपो कर देते थे, लेकिन जो वो राज्य बढ़ाने के लिए। आगे देखो,
उसकी राजधानी, जिस समय मान लीजिए प्रांत था उत्तर पश्चिम का, उस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ था? आगरा था। जो समझ ध्यान से देखिएगा, आगरा यदि पूछा जाएगा, ठीक है, कि आगरा उत्तर पश्चिम, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम का जो प्रांत था उसकी उस समय, ठीक है, राजधानी हमारा क्या था? आगरा था, जो हमारे यूपी में पड़ता है, ठीक है। जिसे लभेरिया का सिंबल कहाँ है? आगरा। लभेरिया सिंबल कहाँ है बाबू? आगरा। अरे कौन से नाम से जाना जाता है? आगरा। लवेरिया। अरे छोटा ताजमहल। अरे कहाँ है ताजमहल? कहाँ है? ठीक है, ये ताजमहल वो कहाँ है जी? आगरा सर। बहुत अच्छा। हाँ। आगे देखो, तो इसमें क्या है कि जब आगरा था तो उस समय 1836 से 1858 तक था। समझ में बात? यस सर। 1836 से 1858 तक था। जब इतना हो गया ना, फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी बदला गया। देखो बदलने की बार बार नौबत आ रही है, ठीक है। और तो बदलने का मुख्य कारण क्या था? हाँ, बदलने का मुख्य कारण था कि अपने आप में, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करना, सुधार करना। जैसे कहते हैं ना कि आज हम काटे हैं बेबी कट, ठीक है, कल काटेंगे कटोरा कट, चौथा काट के मुर्गा कट, फिर उसके बाद हानि कट, फिर उसके बाद आर्मी कट। हाँ, आर्मी कट लो, समझ में? ठीक, आलू कट मत काटना बाबा नहीं तो चिप्स उप वाला कट जाएगा। आगे देखो, इतना हो गया ना, आगे देखो। हाँ, जब हमारा कोई पूछेगा आगरा उत्तर प्रदेश का राजधानी कितने सन में था, तो 1836 से लेकर 1858। क्लियर हुआ? फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी बदलकर फिर प्रयागराज किया गया। पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में आगरा, फिर दूसरे अटेम्प्ट में प्रयागराज। सर कौन दुनिया में खोए हुए? कौन सी दुनिया में खोए? कुछ बोलो इस पर। हाँ, सोच लो, सोच कर रखे रहना, बोलो, जाने दो देखो, जाने दो। देखो 1836 से 1898 ईस्वी तक मान लीजिए राजधानी कहाँ था? अब फिर उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 से, देखो रिलेटेड देखो, 1858 से उठाया, फिर 1921 तक, ठीक है। इतने सन में डिफरेंशियल इतने सन तक रहे। समझ में? जैसे कहते हैं ना, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री, ठीक है, 6 साल के बाद राज्यपाल, ऐसे होते हैं ना, तो उसी तरह इस सन में 1836 से लेकर 1858 तक आगरा था उत्तर प्रदेश की राजधानी। फिर उसके बाद 1858 से 1921 तक हमारा प्रयागराज रहा। प्रयागराज का दूसरा नाम क्या, किससे? प्रयागराज को दूसरे नाम से किससे रिलेट करते हैं? दूसरा नाम क्या है प्रयागराज? इस समय का मॉडल, समझ में? फूका, फूका हम समझ रहे हैं, फूका फूकी, और ठीक है, फूसा फूसी वाला काम मत करो, भूसा भूसी हो जाएगा, अभी यहीं को मार कर देंगे आगे देखो, और दिलों को मारने का, ठीक है, गलीमत तो आप ही लोग से सीख लिया गया है। आगे देखो, इतना हो गया। फिर 1921 के बाद देखेंगे, 1921 के बाद फिर प्रयागराज से राजधानी स्थानांतरित कर, ठीक है, तो प्रयागराज है। लखनऊ प्रयागराज है, है ना? तो राजधानी की बात करी बच्चे, राजधानी में नहीं बोल रहा हूँ। इसको भैंस का दूध पियाओ जी। गाय का सस्ता है 40 रुपए लीटर। अब नहीं जी, क्या कर रहे हो? आगे ध्यान से देखो, तो यहाँ पर फिर, ठीक है, यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर फिर प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया है। अब 1900 देखो, 1921 से लेकर 1935 तक, समझ में बात? जब प्रयागराज से स्थानांतरित हमारा क्या किया, राजधानी स्थानांतरित किया गया ना, फिर कहा जाता है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से, फिर प्रयागराज से आंशिक रूप से स्थानांतरित कर, ठीक है, लखनऊ कर दी गई 1921 में। कोई पूछता है ना प्रयागराज से लास्ट वाली स्टार्टिंग डेट क्या था, 1921 था कि नहीं? अभी एग्जाम में इसी माइन्यूट का पूछता है कि मान लीजिए जो प्रयागराज आंशिक रूप से, मान लीजिए प्रयागराज से आंशिक रूप से स्थानांतरित लखनऊ जब बनाया गया तो उसका स्टार्टेड का सन क्या था, समझ में आया? तो 1921। अब फिर पूछता है कि उसके बाद जब 1935 तक था ना, उसके बाद 1935 के बाद हमारा उत्तर प्रदेश का राजधानी कभी बदला ही नहीं, अभी तक लखनऊ है, लखनऊ ही रहेगा। अब नहीं रहेगा कि मान लीजिए जो भी आ गया, समझ में बात?
उसके बाद 1935 के बाद बदला नहीं गया। 1935 जो 1935 है, उसके बाद नहीं चेंज हुआ। नहीं सर। हाँ, तुमको जगाना है अभी, कम वक्त गलियों में लाना है तुम्हें। वाह 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 वाह। क्या बात है। अब इसमें देखो, जो हमारा लखनऊ है ना, एक कौन सी नदी के किनारे स्थित गोमती है? नदी। हाँ, गोमती। समझ में, कौन से? गोमती। गोमती। ध्यान से, गोमती नदी किनारे है, जिसे नवाबों के शहर से जाना जाता है। नवाबों का मतलब नवाबों, मान लीजिए नवाबों का मतलब, हाँ हाँ, वेरी गुड, देख लो। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर देखो, इतना क्लियर है ना, जिसे नवाबों का शहर जाना जाता है। यहाँ का प्रचलित देखिए क्या क्या है, रोमी का दरवाजा, समझ में, ये छोटा इमाम बाड़ा, फिर उसके बाद बड़ा इमाम बाड़ा। आप घूमे हो ना बाबू? हाँ, चलो ठीक है, घुमा करो, दिमाग विकसित होगा। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया, स्थापना देख लिया, नामकरण देख लिया, कैपिटल देख लिया, यहाँ से यहाँ तक समझ में आया। अब चलते हैं ठीक है, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति। समझ में आया? भौगोलिक स्थिति मतलब होता क्या है? हाँ, इसकी भौगोलिक स्थिति मतलब इसके भूमि के बारे में पढ़ेंगे, इसके मानसून के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कहाँ तक विस्तृत है, कहाँ तक फैला गया है, कितनी एरिया है, कितनी सीमाएं हैं, इसी तथ्य को जानते हुए भी, ठीक है, इसी को कहते हैं भौगोलिक स्थिति। जीवन भैया का ध्यान सीमा पर है। अच्छा, अरे सीमा जो हमारी बॉर्डर होती है, बॉर्डर, हाँ, वो सीमा। कहाँ से ऐसा विचार लाते हैं जी? सेनापति, सर कलम करो इसका। संतरे। अब देखिए, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे जैसे मान लीजिए, जो आप लोग को मैप में बोलूंगा तो वहां पर स्क्रीन पर दिखता रहेगा, समझ में, आप लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को दिखेगा, आसानी रहेगा। ध्यान से देखिए, क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश का आकार है, क्या है? लंबवत है, समझ में बात? हाँ, जो उत्तर प्रदेश का, यहाँ पर तो मान लीजिए एक ग्लोब है, समझ में बात? एक ग्लोब है, तो ग्लोब में हमारा बस एक कंट्रीज है, स्टेट नहीं है, समझाने के लिए, समझ में? इंडिया तो वही, हाँ, यहाँ पर समझ में बात? यहाँ पर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखो, ये हमारा भारत है। सर थोड़ा नजदीक लाइए, कूद जाओगे यहीं पर, कूद जाएगा वो, हो गया। हम समझाने के तौर पर बोल रहे हैं। और नेक्स्ट अभी मैं मैप यहाँ पर डेलीकेट कर दूंगा, समझ में, आप लोग देख लीजिएगा। आप थोड़ा शांति रहेंगे तो ऑनलाइन वाले क्लास, अब वो सोचेंगे कि शोर कर रहे हो सर, ऐसे डिस्टर्ब, इतना कमेंट का आजादी दे दिया तो ये बोला है कि यहाँ पर हमारा भारत है, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, मान लीजिए एक लोग है, समझ में, देख लीजिए। हाँ, तो समझ में, भारत आपने देखिए, भारत में जो हमारा उत्तर प्रदेश है, तो वो क्या है, उसका आकार लंबवत है, समझ में, ऐसे है, समझ में बात, लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति, अब देखिए, ये तो लंबवत हो गया। अब उत्तर प्रदेश को इस ग्लोब पर स्थिति को बतलाएगा, ठीक है। अब इसकी कंडीशन, ये ग्लोब में, ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश किस, ठीक है, डिग्री से, किस, मान लीजिए कितनी एरिया से, ठीक है, हमारा फैला हुआ है, समझ में ये बात। अब इसमें क्या बोला गया है कि ध्यान से देखेंगे, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, अब देखिए, ध्यान से देखते रहिए, उत्तर प्रदेश का जो हमारा अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय होता है, तो उसमें कैसे लंबवत होगा? अब लंबवत, मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश यहाँ पर, समझ में बात, तो उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, जब उत्तर में तो है ही है, ठीक है, उत्तर से नीचे आएंगे तो जो उत्तर प्रदेश का मैप है, ये थोड़ी सी ऐसा है, ठीक है, लंबवत है, समझ में बात? हाँ, राइट, गुड। तो अब देखिए क्या है कि उत्तर प्रदेश का आंशिक रूप से विस्तार देखते हैं, अक्षांशी का मतलब होता है कि जो उत्तर और दक्षिण वाली जो रेखा होती है, समझ में, उसे अक्षांशी कहते हैं। मान लीजिए उत्तर दक्षिण जो है हमारा नॉर्थ है ना, ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल तरीके से, मान लीजिए इसमें जो एक ग्लोब है, समझ में बात, इसमें क्या होता है कि एक रोड लाइंस है और एक हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर है, समझ में बात। हम तो उसमें क्या कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर वाली स्थिति है, रेखा है, समझ में बात, उसी को हम क्या कहते हैं, अक्षांशी कहते हैं, जो लंबवत है, ऐसे, समझ में, देखिए ऐसे ऐसे है ना यहाँ पर, तो ये जो लंबवत है, समझ में, इसी को हम अक्षांशी कहते हैं। अक्षांशी का मतलब होता है कि उत्तर और दक्षिण, क्लियर है? चुंबक, हाँ, राइट। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अक्षांशी, देखिए अक्षांशी, उत्तरी अक्षांशी के बारे में देखते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, जो उत्तर और दक्षिण की जो एरिया है, ये कहाँ तक हमारे है, कहां तक है, यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं। वर्तमान में आपको किताबों में कुछ और मिलेगा, लेकिन ये वर्तमान में बोल दिया जाएगा 23 जो हमारे डिग्री
और ये 52, ठीक है, 23 डिग्री 52 मिनट। अब देखिए 23 डिग्री इसे 52 मिनट करते हैं, जो कामा रहता है ना, अब मिनट आगे मैं बताऊंगा मिनट और डिग्री क्या मतलब है, समझ क्यों ऐसे मापा जाता है मिनट और डिग्री में। तो हमारा क्या है 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक, ठीक है, ये हमारा क्या है उत्तरी अक्षांश विस्तार है। समझ में बात। जैसे ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंटों को जो मैप यहाँ पर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा उत्तरी क्या है उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि ध्यान से देखेंगे 23 डिग्री 52 मिनट, समझ में आई बात, और वहां पर 31 डिग्री 28 मिनट तक, इसका हमारा क्या है वर्तमान में विस्तृत है, फैला हुआ है। और यदि आप लोग किताबों में देखते हैं, जो किताबों में, ठीक है, किताबों में हमारे क्या होता है 30 डिग्री 24 मिनट, तो 30 डिग्री 24 मिनट मत मारिएगा, समझ में आई बात। यदि आपको आएगा एग्जाम में तो यही मारिएगा, ठीक है। हमारा जो उत्तरी अक्षांश का विस्तार है, यदि पेपर में आएगा 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर हमारे क्या होता है 31 डिग्री 28 मिनट तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर समझाया जाता है, जो हमारी किताबों में क्या दिखते हैं, जो लंबवत होती है ना, मैंने बताया ना, जो लंबवत होते हैं यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, जो हमारी ऐसे पंक्ति की तरह रहती है, उसी को हमारा ईस्ट और वेस्ट कहते हैं। कितना हो गया, जो ईस्ट वेस्ट होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं बाबू देशांतर, ठीक है। उत्तर प्रदेश का हम क्या करेंगे देशांतरी, उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे देशांतरी विस्तार देखेंगे। तो देशांतरी का मतलब क्या होता है, अभी तो हम क्या करते हैं ऊर्ध्वाधर देख रहे थे ना, लंबवत देख रहे थे, तो लंबवत में मैंने विस्तृत देखा। अब देखिए ये 36 का मतलब अब ऐसे उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे, समझ में, ये ब्लॉक समझाने के तौर पर है, समझ में एकदम, इसमें आप देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो इसमें कहता है कि जो हमारे क्या होते हैं 36 होता है, 36 का मतलब जो होते हैं कि जो पूरब और पश्चिम से जो रिलेट है, समझ में बात, उसका आप 36 विस्तार देखेंगे। तो जो बोलता है देशांतर का अर्थ कोई पूछेगा तो बोलिएगा जो पूरब और पश्चिम में जो जो हमारा क्षैतिज रहती है उसी को हम देशांतर कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं अक्षांशी कहते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं 77, देखो 77 डिग्री 05 मिनट से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट तक हमारे क्या है पूर्वी देशांतर है, समझ में, पूर्व पश्चिम बोलना है ना तो पूर्वी देशांतर ऐसे कर लेते हैं हम। तो एक बार फिर 77 डिग्री से 05 डिग्री तक हमारा 84 डिग्री से मान लीजिए 38 मिनट तक हमारे क्या होते हैं पूर्वी देशांतर है। ये देशांतर की बात कर रहा है। उत्तरी देशांतर मैंने बता दिया, यहाँ पर देशांतर पूर्वी देशांतर, क्लियर है ना। अब मालूम एक बार आप लोग बताइए कि बहुत इत्मीनान तरीके से जो उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितने डिग्री से कितने मिनट तक है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट। हाँ वेरी गुड, वर्तमान में। अब किताबों में तो ये सब होता है, ये तो मैं समझाने के तौर पर नहीं तो कहेंगे सर जी यहाँ पर आप गलत बता रहे हैं, हमारी किताबिया में तो इतना है आप इतना बता रहे हैं, सब गलत, गूगल कर देख लो आगे देखो। अब बताओ कि जो हमारा पूर्वी देशांतर का 88 विस्तार क्या होता है 77 डिग्री 05 मिनट से 84 डिग्री 38 मिनट। आप बताओ कि अक्षांशी किसे कहते हैं, उत्तरी अक्षांश किसे कहते हैं, बस अक्षांश बता दो, अक्षांश किसे कहते हैं, बस काम खत्म। इसलिए कहते हैं ना बाबू उत्तर से दक्षिण। मार मत करो, हम पूछ रहे हैं कहाँ इरिटेट हो रहे हो। उत्तर से दक्षिण, हाँ वेरी गुड, जो उत्तर से दक्षिण होते हैं उसी को हम कहते हैं अक्षांशी कहते हैं। अब तो एक देशांतर तो बता ही सकते हैं, पूर्व से पश्चिम। हाँ एक बार बोलो बोलो बोलो। जो पूर्व से पश्चिम होती है, जो क्षैतिज तरीके से रहती है रेखा, उसी को हम देशांतर कहते हैं, क्लियर है ना। अब देखो जो उत्तर से दक्षिण, अब देखो क्या होता है अक्षांशी और देशांतर का मैं एक डिफिनीशन लिख लो कि ऐसे क्या होता है। जो उत्तर से दक्षिण क्या है, जो उत्तर से दक्षिण अब पूरब से पश्चिम क्या होता है, जो उत्तर से दक्षिण अब पूरब से पश्चिम की ओर का समय को बतलाते हैं, वही हमारा अक्षांश और देशांतर कहलाते हैं। क्या बात, ठीक है। अब तारीख बताओ, एक बार पढ़ कर बताओ। क्या फर्क बताया हमारा सर का सर पढ़कर बताइए। अक्षांशी देशांतर किसे कहते, कोई पूछेगा अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। जो उत्तरी से दक्षिण पूर्व से पश्चिम की ओर समय को बतलाते हैं उन्हें अक्षांश देशांतर कहते हैं।
टूटी फूटी शब्दों में लड़का बताया, यही बहुत अच्छी बात है। टूट गया टूट गया है बेचारा, रातों में जाकर टूटा है। टूटा है, ये टूटा है, इसकी चपका के टूटा है। ये टूटा है। आगे है पुष्पराज, झुकना पड़ेगा आपको। आगे देखो यहाँ पर, अभी आज कोई बोलेगा ना हमारे भारत का ठीक है कितना क्षेत्रफल वर्ग मीटर में फैला हुआ, हाँ याद करो 32,87,063 वर्ग स्क्वायर में फैला हुआ है। समझ में आई बात? यहाँ पर ध्यान से, अब तो भारत का हो गया ना। अब कहा जाता है अपना उत्तर प्रदेश कम है का, जनसंख्या में 20 देशों को आगे छोड़कर बढ़ रहा है। समझ में? अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं रड़ुआ वाला योजना था ना, बैचलर ऑफ ठीक है स्कीम जो लॉन्च किए थे ना, उसके बारे में बताऊंगा। उस सोचो, अब तो बता ही दे रहा हूँ। समझ में बात? जो मैंने देखो, जो मैंने रड़ुआ योजना जिसे इंग्लिश में बैचलर ऑफ स्कीम ठीक है, जो मैंने लॉन्च किया था, तो इसको बहुत सुनकर लोग ठीक है हंस रहे थे। समझ में? कहते हैं ना जो हंसता है उसी का घर बसता है। समझ में बात? जिन पर हंसा जा रहा है। समझ में? तो जब मैंने इसको लॉन्च किया था तो बहुत लोग हंस रहे थे। कौन सा योजना? ठीक है, रड़ुआ योजना जिसे बैचलर ऑफ स्कीम। समझ में? जानते कि हमारे ये कौन सा स्कीम? जब मोदी जी ने अपने ठीक है मंच से बोला कि हमारे देश का जनसंख्या 140 कहते 142 करोड़ हो गया, तब लोगों के कानों में गया कि हमारा सही देश का जनसंख्या बढ़ गया है। समझ में? तब 3-4 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अब हमारे रड़ुआ योजना पर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये रिसर्च कर रहे हैं, अब बोलते हैं कि सर इसके बारे में थोड़ा थ्योरिकल बताओ। मैं उस प्रोफेसर का नाम ना यूनिवर्सिटी का नाम लूंगा। समझ? ये बोल रहे हैं कि अभी मत लीजिएगा। फिर उसके बाद ये जानते हैं ना, इसमें कोई प्रेशराइज नहीं है कौन बनेगा नहीं बनेगा। कहते हैं कि जो ठीक है पटाओ अभियान से ठीक है टूट कर जाता है। समझ में आई बात? क्लियर है ना? वही रड़ुआ अभियान यूज करता है। समझ में? अब ये नहीं कि मान लीजिए सबकी ख्वाहिश पर कोई नियम कानून नहीं है। समझ में? जिसका मर्जी ठीक है जैसा होता है। कहते हैं कि 100% में से 99% नहीं आने वाला है, बस 1% रहने वाला है। अब आगे चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश का हमारा ठीक है वर्ग, हमारा कितना वर्ग में फैला हुआ है? हाँ राइट, ठीक है। अब देखिए ये उत्तर प्रदेश का हमारा क्षेत्रफल था ठीक है 24,09,28 वर्ग किलोमीटर में तो फैला है। क्लियर है? यस। अब इसका विभाजन ठीक है क्या करेंगे? विभाजन से पहले 2,40,928 ना। हाँ 2,40,928। देखो बच्चे क्या बोल दे रहे हो हमको भी, मारो मत उसे, मारने लग रहे हो हम लोग। हो गया, बैठो बैठ जाए है, मार देंगे चट से ना, बस गिर जाओगे अभी पट से ना। आगे देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्रफल के बारे में बात करेगा तो 2,40,928। क्लियर है ना? यदि पूछ देगा कोई तो अपने उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में बता देंगे। फिर उसके विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का जो देखो, जब विभाजन नहीं हुआ था, ये तो विभाजन का वाला है ना, और जब विभाजन नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश, किससे नहीं हुआ था? मान लीजिए जब उत्तर प्रदेश को विभाजित नहीं किया था, मान लीजिए उत्तराखंड से जब विभाजित नहीं किया गया था, तब उसकी तब उसका क्षेत्रफल जानते हैं तब क्या था? मान लीजिए क्या होता? 29,41,411। समझ में? जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस समय कितनी इसकी जनसंख्या था? 29,41,411 किलोमीटर। वेरी गुड, इतना हो गया। इस वर्ग किलोमीटर को ठीक है मान लीजिए 2 भागों में बांटा गया। हाँ बताओ। ग्रामीण नगरीय ठीक है, ग्रामीण और नगरीय भागों में बांटा गया। जब ग्रामीण में बांटा गया तो इसका वर्ग किलोमीटर देखो तो क्या गया कि मान लीजिए यहाँ पर 2,33,367। समझ में? 7। और जब मान लीजिए नगरी में कहा गया तो 7,562। हाँ जब इनको जोड़ेंगे तो इतने के अनुसार आ जाएंगे। समझ में आई बात? क्योंकि यहीं पर याद कर लीजिए कि 7 मान लीजिए 23 में 7 जोड़ते हैं तो 29 आ जाता है। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा कि उस समय की बात थी कि मान लीजिए 9 नवंबर 2000 की बात है। ठीक है, देखो 9 नवंबर ठीक है 2000 की बात है कि इसी टाइम समझ में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कट गया विभाजन। इसी टाइम नहीं, उस टाइम। समझ में? उस टाइम जो बीत गया है, उस टाइम क्या किया गया कि कोई पूछेगा
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब विभाजित हुआ, तो आप बताएंगे 9 नवंबर 2000 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश से और हमारा उत्तराखंड क्या हुआ, विभाजित हो गया। क्लियर हुआ। अब देखो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश, ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। 75 जिले। अब मंडल कितने हैं, बहुत अच्छा। और यहाँ पर 17 नगर निगमन है और 17वां नगर निगमन, हाँ, और 18 जो है अलीगढ़, हाँ 18वां मंडल हमारा क्या है, अलीगढ़। हाँ तो हेलो एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट बस 2 मिनट के बैठ जाइए। हो गया क्लास, समझ में आया ना।